चिराग जब आरा के रमना मैदान में कार्यक्रम करते हैं तब जीतन राम मांझी सवाल खड़े कर देते हैं। और अब जब चिराग ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कुव्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए तो जदयू की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगे। अभिमन्यु तक का जिक्र किया गया और ये तक कहा गया कि अभिमन्यु भी रणभूमि में जाते हैं, चक्रव्यूह में जाकर के अभिमन्यु फंस जाते हैं और फिर वहीं पर वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि अभिमन्यु की मौत जो है वीर गति वीरों की तरह होती है। लेकिन आज भी अभिमन्यु को बोला यह जाता है कि अभिमन्यु की तरह सीखो। अभिमन्यु जिस तरीके से चक्रव्यूह के अंदर जाने के लिए तो जानते थे लेकिन बाहर निकलने के लिए अभिमन्यु नहीं सीख पाए थे। माँ के गर्भ में जब वो थे उस वक्त ही उन्होंने सीखा था, लेकिन आधे में ही उनकी माँ को नींद आ जाती है। फिर उसके बाद वो पूरी कथा को सीख भी नहीं पाते कैसे चक्रव्यूह से बाहर निकाला जाता है। और तभी इसका जिक्र जो है जदयू की ओर से किया जाता है चिराग पासवान को लेकर के। चिराग को लेकर के बड़ा हमला ये किया गया कि चिराग पासवान ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तो सवाल खड़े किए, वो ठीक है, लेकिन एनडीए में होते हुए सवाल खड़े किए ये गलत है। और इसी को लेकर के जदयू की ओर से बड़ा हमला जो है चिराग पासवान को लेकर के किया जाता है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता साहेब एलसी ने बड़ा बयान दिया था आपसे कुछ ही दिन पहले, लेकिन इसको अब जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, तोड़ मरोड़ के पेश करते हुए नजर आ रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती। दरअसल अरुण भारती ने आपसे कुछ ही घंटों पहले एक पोस्ट किया है जिसमें कि अरुण भारती चक्रव्यूह का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये तक कहते नजर आ रहे हैं कि हर बार चक्रव्यूह में क्यों मरूं, मैं क्यों मरूं, जिस समाज ने मुझे आगे भेजा है मैं उसको सम्मान क्यों ना करूं। अरुण भारती ने कुछ सवाल जो है वो पूछे। उन्होंने लिखा है कि जिस धरा ने नेतृत्व दिया उसकी पीड़ा भूल जाऊं क्यों, जिस समाज ने दायित्व दिया उसकी चिंता छोड़ जाऊं क्यों, जिस बूढ़ी माँ की आंखें राह तकती उसकी आशा का करूं उपहास क्यों, जिस पिता की आंखें का करार हूं मैं बनूं उसकी बेबसी का मजार क्यों। हाँ, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेटूंगा पर हर बार हो जाऊं शहीद क्यों, हर बार हो जाऊं शहीद क्यों। ये अरुण भारती ने पोस्ट किया है जिसमें कि उन्होंने कहा कि अभिमन्यु की तरह हमने चक्रव्यूह में जाना सीखा लेकिन हर बार शहीद क्यों हो जाऊं। वैसे में देखिए कि बिहार में लगातार सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा विधि व्यवस्था को लेकर के, कुव्यवस्था को लेकर के। एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं जो है वो घट रही हैं, सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन पर। और ये वही सरकार है जिसको लेकर के नीतीश कुमार एनडीए की पूरी जो सरकार है वो लगातार दावा करती है कि ये सुशासन की राज है। अब कहा गई सुशासन की राज, जहां पर आए दिन 18 दिन में 15 हत्याएं जो हैं वो हो रही हैं। उसकी खबरें सामने आ रही हैं कि 18 दिन में 15 हत्याएं जो हैं वो हुई हैं। बच्चे, बूढ़े, बड़े, बुजुर्ग सबको गोलियों से भून दिया जा रहा है। वकील, बड़े कारोबारी और मरीज सबको गोलियों से भून दिया जा रहा है। आए दिन ऐसी खबरें आ रही है और इसको लेकर के प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर के चिराग ने बड़ा सवाल खड़ा किया और कहा कि और कितने भेंट जो है वो चढ़ेंगे और कितनी बलियां जो है लोगों के वो चलेंगे। आखिर क्यों प्रशासन जो है वो ढिलाई दी हुई है, क्यों प्रशासनिक व्यवस्था इतनी कुव्यवस्थित हो गई है कि अपराध जो है वो रुक नहीं रहे। सीसीटीवी कैमरे में चेहरे को दिखा कर अपने आप को पहचानवा कर तस्वीर जो है वो सामने आ रही है, लेकिन फिर भी जो अपराधी हैं वो खौफ क्यों नहीं खा रहे, क्यों नहीं डर रहे। इसको लेकर के बार बार सवाल किए जा रहे थे, चिराग ने सवाल खड़े किए। तब उसके बाद ये प्रतिक्रिया जदयू की ओर से आया। अभिमन्यु का जिक्र करते हुए चिराग पर बड़ा हमला किया गया और अब उसी अभिमन्यु के जिक्र को लेकर के अरुण भारती ने बड़ा हमला जदयू के ऊपर किया है। तो ये बड़ा इशारा कर रही है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी टूट होने वाली है। चिराग पासवान कुव्यवस्था को लेकर के क्या एनडीए से अलग हो सकते हैं, क्या चिराग पासवान के पास उनका प्लान बी भी है। चिराग पासवान आखिर एक के बाद एक ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, क्या चिराग पासवान कुछ बड़ा और अलग करने वाले हैं। चिराग जो है आखिर किस मूड में है, क्यों आखिर चिराग पासवान जो है एनडीए में रहते हुए ही एनडीए के सबसे बड़े नेता जिनकी पार्टी के वो मुख्यमंत्री उनको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।